हेलो भाइयों, चलिए आज हम बताएंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अब नंबर 2 बताएंगे। चलिए आपको देखना है तो इसी चैनल पर होगा पहला क्वेश्चन, उसको देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताएंगे जो बहुत ही मजा आएगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा इधर देख लेते हैं। चलिए नोट में लिखना है, यहाँ पर नोट इस तरह नोट में लिखिए ताकि याद रहेगा, आपको बनाने में आसान होगा। जिस संख्या के लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वह संख्या 2 से भाग होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। यह मैंने लिख दिया है कि जिस संख्या के लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वह संख्या 2 से भाग होगा। चलिए क्वेश्चन में क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। चलिए इसको बनाने से पहले लिखना है कि दिया है। यहाँ क्या लिखना है भाई, दिया है। अब दिया क्या है, दिया है क्वेश्चन क्या दिया है, 100। पहला क्वेश्चन दिया है 156। उसके बाद यहाँ लिखना है हल। क्या लिखना है, हल लिखना। चलिए बनाते हैं 156 को देखिए, चलिए बनाते हैं। अब इसका लास्ट अंक को देखिए, ठीक है। इसका लास्ट अंक कितना है, 6। क्या इसमें 6 है? बिल्कुल, मैंने बता रखा है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह संख्या 2 से भाग होगा। इसका मतलब है क्या, 2 से ये भाग हो जाएगा। चलिए 2 से देते हैं, सबसे पहले 2 से देते हैं तो आगे बताते हैं। 2 का कितना बार पढ़ेंगे जो कि 15 के आसपास आ जाए या 15 के बराबर हो, लेकिन 15 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 को जब हम 7 बार पढ़ते हैं, यहाँ कितना आता है, 14। 7 बार में 14, 2 को हम 7 बार पढ़े तो 14 आ गया, लेकिन यहाँ 15 है तो ये कहाँ चल जाएगा, इसके पास, इसका दोस्तों के पास चल जाएगा। तो इसके पास कितना हो गया, 16। अरे इसके पास 14 था ना, एक दे दिया इसको तो कितना हो गया, 16। तो अब 16 बन गया ना भाई। तो दुक्का को कितना बार पढ़ेंगे हम जो 16 के बराबर हो जाए या 16 के आसपास हो जाए, लेकिन 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो दुक्का को जब 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इसको हम यहाँ लगा के देखेंगे तो भाग देना तो सबको आता होगा, ठीक है। नहीं आता होगा, चलिए इसको यहाँ देख लीजिए, यहाँ 156 है, ठीक है। अब हम 2 से भाग देंगे। चलिए ठीक है, सबसे फर्स्ट हम क्या देखेंगे, फर्स्ट अंक देखेंगे। फर्स्ट अंक कितना, 1, जो कि 2 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से जब छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। 2 1 के जगह में है ना भाई, 1 के जगह में 2 होना चाहिए या 2 से बड़ा होना चाहिए, तभी 2 से भाग जाएगा, और नहीं तो नहीं भाग होगा। तो इसके पास जब 1 रुपया है तो भाग नहीं जाएगा, तो अपना दोस्त से पैसा मांगेगा, ठीक है। तो अपना दोस्त के पास गया और तो उसके दोस्त के पास 5 रुपया था, 5 रुपया ले लिए। तो इसके पास कितना हो गया, टोटल 15 रुपया। कितना हो गया, 15 रुपया। तब चलिए 2 से बड़ा हो गया। अब 2 से जब बड़ा हो गया तो भाग आसानी से लग जाएगा। चलिए इसको भाग लगाते हैं। 2 को हम कितना बार पढ़ेंगे जो 15 के बराबर हो जाए या 15 के आसपास हो जाए, लेकिन 15 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 को जब हम 7 बार में पढ़ते हैं तो कितना आता है, 14। लेकिन जब हम 8 बार में पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 16, जो कि 15 से बड़ा है, इसलिए हम 8 बार में नहीं लेंगे, हम 7 बार में ही लेंगे। चलिए यहाँ माइनस दे दिया,
एक और एक कट गया, और यहाँ 5 में जब 4 गया, 5 में जब 4 गया तो एक बचा ना भाई। हाँ चलिए एक यहाँ लिख दिए। अब ये 6 जो है सो 6 यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, अब चलिए फिर से यहाँ आएंगे। क्या 2 से 16 बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब 2 से 16 का भाग हो जाएगा। अब चलिए दुका को कितना बार पढ़ेंगे जो 16 के आसपास हो जाए या 16 के बराबर हो जाए, लेकिन 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जब दुका को हम जब 8 बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। देखिए ये कट गया। यहाँ जो कटेगा वही संख्या से, यानी कट गया, पूरा पूरी कट गया। जिस संख्या से पूरा पूरी भाग लग जाएगा ना भैया, वही संख्या से यहाँ भाग देंगे। ठीक है, 78 आ गया, जो कि 78 यहाँ आ गया। अब चलिए देखिए इसके इस संख्या के लास्ट में कितना 8, मैंने बता रखा है कि जिस संख्या के लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह संख्या 2 से भाग होगा। बिल्कुल यहाँ भी 8 है, यह मैंने बता भी रखा है, जो यहाँ भी 8 है। इसका मतलब यह है कि 2 से आसानी से भाग लग जाएगा। चलिए 2 से भाग लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 का हम कितना बार पढ़ेंगे जो 7 आ जाए या 7 के बराबर आ जाए, लेकिन 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है। चलिए 3 बार में दिए तो यहाँ कितना आ गया 6। अगर 4 बार में दे तो 8 आ जाते हैं, जो कि 7 से बड़ा हो, जो कि गलत हो जाएगा। तो 2 का हम जब 3 बार पढ़े तो यहाँ 6 आया, यहाँ 6 आया ना भैया, और यहाँ इसके पास कितना है 7। इसका मतलब एक बच रहा है यहाँ। ठीक है, एक बच रहा है ना, जब 6 आया तो एक जो है सो यहाँ इसको दे देगा। जब एक ही इसको दे देगा कि इसके पास कितना हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा। अब 2 के पास फिर से आएंगे। अब 2 का कितना बार पढ़ेंगे जो 18 के आसपास आ जाए, या तो 18 आ जाए, लेकिन 18 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो धोखा को जब हम 9 बार पढ़ेंगे, 9 धोखा को जब हम 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। चलिए इसको भाग देके भी देख लेते हैं। ये है 78। ठीक है, यहाँ 2 है। चलिए देखिए भाग देते हैं। 7 जो है सो 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब है कि 2 से 7 का भाग लग जाएगा। अब चलिए दुका को हम कितना बार पढ़ेंगे जो 7 के बराबर आ जाना चाहिए या 7 के आसपास आ जाना चाहिए, लेकिन 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दुका को जब हम 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आ गया 6, जो कि 7 के आसपास हो गया। यहाँ कितना बच गया 1, 1 बच गया। अब ये वाला जो 8 यहाँ है ना भैया, 8 यहाँ उतर जाएगा। टोटल मेरे पास कितना हो गया 18। क्या 2 से बड़ा है 18? हाँ, 2 से बड़ा 18 हो तो इसमें इसका मतलब है कि भाग लग जाएगा। अब धोखा को कितना बार पढ़ेंगे जो 18 के आसपास आ जाए या 18 के बराबर आ जाए, लेकिन 18 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो धोखा को जब हम 9 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो कट गया। चलिए देखिए कट गया। इसका मतलब है कि ये 2 से ये 78 यानी कि 78 भाग हो जाएगा। ठीक है, वही यही हम लिखे यहाँ। ठीक है, यही हम लिखे हैं, यही हम लिखे। देखिए यहाँ जो आया है 39, 39 यहाँ लिखे। अब देखिए 39 जो है इसके लास्ट में कितना 9, मैंने बताया है 9 नहीं बताया, मैंने बताया कि 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तभी 2 से कटेगा। इसका मतलब है कि 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसके आगे क्या है, इसके आगे 3। देखते हैं 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 3 जो है 3 का यानी कि 3 मतलब 3 हो गया। 3 का पहाड़ा 3 भी आता है और 9 भी आता है। इसका मतलब है कि 3 का से आसानी से कट जाएगा। चलिए 3 से काटते हैं। अब 3 का को कितना, देखिए सबसे पहले फर्स्ट अंक को देखते हैं। जो 3 जो है सो 3 जो है सो 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, एक बार में। 3 का को जब हम एक बार पढ़ेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 का को जब हम एक बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए 3 का को के बार पढ़ेंगे जो 9 आ जाएगा। 3 का को हम के बार पढ़ेंगे जो 9 आ जाएगा। 3 का को हम अगर 3 बार पढ़ते हैं तो मेरा 9 आ जाता है। यहाँ कितना आ गया 13। अब 13 का जो है से किस पहाड़ा से कटेगा, 13 का जो है सो एक ही पहाड़ा से कटेगा, सिर्फ 13 से। ठीक है, चलिए 13 से लगाएंगे। 13 से 1 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे अतः
वाला 2 लिखेंगे, तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसको कैसे हम और अच्छा से लिख सकते हैं, देखिए 2 और 2 मतलब सेम है, इसका मतलब इसका पावर जुड़ जाएगा, यानी कि चलिए देखिए यहाँ बताते हैं। इसे देखिए 4 गुने 4 है, यानी कि सर इसे बेस बोलते हैं, इसको बेस आता है, दोनों एक ही जैसा है। जब दोनों एक ही जैसा, सबका पावर एक रहता है, जो नहीं दिखता है, सबका पावर एक रहता है। अगर दोनों सेम मिल जाए, दोनों सेम मिल जाए, 4 4 रहे या 5 5 रहे या 6 6 रहे, कुछ भी रहे, 7 7 रहे, 8 8 रहे, 9 9 रहे, 10 10 रहे, कुछ भी रहे, सबका पावर एक रहता है। सबका पावर क्या रहता है, एक रहता है। जब ये इधर का भी गुना वाला और इधर का भी गुना वाला मिल जाए, यानी कि जब बेस दोनों का सेम हो, तो ये पावर जो रहता है ना भैया, पावर आपस में जुड़ जाता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 पर एक पावर कितना, 2 पावर हो गया। यहाँ भी देखिए इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 5 तो आ जाएगा, लेकिन 5 पर पावर 1 है और 5 पर पावर 1 है, इसका मतलब 5 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 6 है, तो 6 के पावर 1 है, और यहाँ भी 6 के पावर 1 है, इसका मतलब 6 का पावर यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसका यहाँ भी 2 सेम है, यहाँ भी 2 सेम, यानी कि इन दोनों का बेस सेम है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका भी पावर ऑन होता है, इसका भी पावर ऑन होता है, जो लिखा नहीं जाता है वो ऑटोमेटिक पहले से ही रहता है। ठीक है, इसके भी पावर ऑन है, इसका भी पावर ऑन है, तो 2 हो गया। अब इसका पावर 1 और पावर 1 कितना हो गया, 2, अभी गुना 3 हो जाएगा, और ये गुना 13 हो जाएगा, यानी 13। यही मेरा क्या होगा, आंसर। चलिए इसी तरह बनाना, क्वेश्चन में ये सब नहीं लिखना है, ठीक है, आपको समझने के लिए ये सब बोले, ये सब नहीं लिखना है क्वेश्चन में, जो से यहाँ ही बताना, मतलब पेपर में। ठीक है, थैंक यू। चलो हेलो दोस्तों चलिए आज आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 3825 का भी निकालना है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ लिखना है, दिया है क्या, दिया है 3825। उसके बाद क्या लिखना है, हल, क्या लिखना है, हल। ठीक है, हल में लिखना है 3825, यानी कि कितना हो गया, यानी कि हो गया 3 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। अब चलिए मैंने बताया था कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहेगा वह 2 से भाग होगा, नहीं तो नहीं भाग होगा। इसकी संख्या के लास्ट में कितना है, 5, इसका मतलब ये हो गया कि 2 से भाग नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा, क्योंकि 3 से ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए 3 से लगाने की कोशिश करते हैं, इसको 3 से लगाएंगे। 3 का क्या बार पढ़ेंगे, जो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 का को हम एक बार पढ़ेंगे, 3 आ गया, चलिए बहुत अच्छा। अब 3 इसका पारी आया, अब 3 का क्या बार पढ़ेंगे, जो 8 के बराबर आ जाएगा या 8 के आसपास आ जाएगा, लेकिन 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 का को जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो 6 आता है, लेकिन 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आ जाता है, जो कि 8 से बड़ा आ जाता है, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए 3 का को हम 2 ही बार में लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम 2 बार में लगाते हैं, 2 बार में लगाते हैं, कितना यहाँ पर कितना आया, 6, और ये पहले से कितना 8, इसका मतलब कि इसके पास 2 बच रहा है, तो ये 2 इसको दे देगा, तो ये कितना बन जाएगा, 22। ठीक है, तो 3 का कितना बार पढ़ेंगे, जो 22 के बराबर हो जाए, 22 के आसपास हो जाए, लेकिन 22 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 का को जब हम 7 बार पढ़ते हैं तो 21 आता है, 3 का को जब हम 7 बार पढ़ते हैं तो 21 आता है, जब 8 बार पढ़ते हैं तो 24 आ जाते हैं, इसलिए 7 बार में ही देंगे। 7 बार में देंगे तो यहाँ कितना हो गया, 21, पहले से कितना था, यहाँ 22 था, क्योंकि 2 इससे लिया था, इसीलिए 22 था। अब यहाँ 21 हो गया, अब एक बच गया यहाँ पर ना भाई, 21 हो गया, ये 22 है, तो एक बच गए थे, एक इसको दे देगा, ये कितना हो गया, 15। अब 3 का को कितना बार पढ़ेंगे, जो 15 के बराबर हो जाए या 15 के आसपास हो जाए, लेकिन 15 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 का को जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, ये भी 3 से लगेगा, 3 से चलिए
3 से देखेंगे फिर। अब 3 का सबसे पहले फर्स्ट अंक को देखेंगे। फर्स्ट अंक कितना है? 1 है। क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्योंकि 3 जो है सो 1 से बड़ा है, तो फिर ये इसके पास चल जाएगा और इससे 2 ले लेगा अपने पास। तो टोटल कितना हो गया? 12। टोटल कितना हो गया? 12। तो 3 का कितना बार पढ़ेंगे जो कि 12 के आसपास हो जाए या 12 के बराबर हो जाए, लेकिन 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 का को जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 चौके 12। ठीक है। अब बच गया 7, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं बचा इसलिए इसको कुछ देगा नहीं, कुछ बचता तभी यहाँ देता। बच गया 7। अब 3 का को कितना बार पढ़ेंगे जो 7 के बराबर हो जाए या 7 के आसपास हो जाए, लेकिन 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 का को जब हम 2 बार पढ़ेंगे, 3 का को जब हम 2 बार पढ़ेंगे भैया, तो यहाँ 6 आ जाएगा। और जब 3 बार पढ़ते हैं तो यहाँ 9 आ जाता है, जो कि 7 से बड़ा हो जाता है। इसलिए 2 बार पढ़ेंगे जो कि 6 आया, तो इसके पास कितना बच गया? तो पहले से ही 7 है और 3 का को 2 बार पढ़े तो यहाँ 6 आया, तो यहाँ 1 बचा, 1 इसको दे देगा। तो टोटल कितना हो गया? 15। अब 3 का कितना बार पढ़ेंगे जो 15 के आसपास हो जाए, 15 के बराबर हो जाए, लेकिन 15 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 का को जब हम 5 बार पढ़ते हैं तो 15 के बराबर हो गया। ठीक है, 15 के बराबर हो गया। अब कितना हो गया यहाँ पर? यहाँ हो गया 425। 425 हो गया। क्या 3 से लगेगा? 3 से नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 3 देते ये 12 हो गया, ये 5 नहीं लगेगा 3 से। इसका मतलब है कि 4 से देखेंगे, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए 5 से देखेंगे, चलिए 5 से लग जाना चाहिए। 5 से देखेंगे। अब 5 का देखिए सबसे फर्स्ट अंक को देखेंगे, 4 है। 4 नहीं जाएगा क्योंकि 5 से छोटा है। 4 तब भाग होता है जब 5 के बराबर होता है या 5 से बड़ा होता है। तो 4 जो है इसके पास जाएगा तो इसके पास गया तो कितना बन गया? 42। 4 का 5 का को कितना बार पढ़ेंगे जो 42 के आसपास हो जाए या 42 के बराबर हो जाए, लेकिन 42 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जब 5 का को जब हम 8 बार पढ़ेंगे तो कितने आ गए? 40। 5 का को जब 8 बार पढ़े तो कितना आ गया? 40। 40 आ गया। पहले से इसके पास कितना है? 42, यानी कि 2 इसके पास बच रहा, जो 2 बच रहा है से इसको दे देगा। तो टोटल इसके पास कितना हो गया? टोटल इसके पास 25 हो गया। ठीक है, 25 हो गया। चलिए 25 हो गया। तो 5 का कितना बार पढ़ेंगे जो 25 के बराबर हो जाए, 25 के आसपास हो जाए, लेकिन 25 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 का को जब हम 5 बार पढ़ते हैं तो 25 के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर ये 5 से लगेगा। चलिए 5 से लगाते हैं। ये 8 जो है सो 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब है कि 5 से भाग लग जाएगा। तो 5 का को कितना बार पढ़ेंगे जो 8 के बराबर हो जाए या 8 के लगभग हो जाए, लेकिन 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक बार में देंगे, एक बार में 5, क्योंकि 2 बार में देंगे तो 5 से 8 से बड़ा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसलिए 5 को जब हम एक बार में देंगे तो कितना होगा? यहाँ 5 और इसके पास कितना है? 8, यानी कि 3 इसको दे देगा। ये 5 आया है तो 3 इसके पास बच रहा है ना भैया, तो 3 इसको दे देगा। जब इसको दे देगा 3 तो इसके पास कितना हो जाएगा? 35। इसके पास कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, 35 हो जाएगा। तो 5 का कितना बार पढ़ेंगे जो 35 के आसपास हो जाए, 35 के बराबर हो, लेकिन 35 से बड़ा ना हो। तो 5 का को जब हम 7 बार पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35, 5 का को जब हम 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, अब आया 17। 17 किस पहाड़ा में आता है? एक ही पहाड़ा में आता है, मात्र 17 का पहाड़, और कोई पहाड़ा नहीं आता। एक आ गया। फिर यहाँ लिखेंगे आता 3 3 2 बार है, 3 3 2 बार देंगे, 5 5 2 बार है तो 5 5 2 बार देंगे, एक बार क्या? 17। तो यहाँ 17 दे दिए। अब देखिए फिर वही बात आया, इसका बेस सेम है, यानी कि सेम है, सेम जात का है। सबका पावर कितना रहता है? 1 रहता है। सबका पावर 1 रहता है, लिखना नहीं है परीक्षा में। तो इसका जब बेस सेम है, दोनों सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इसका पावर 2 हो जाएगा गुना। वही नियम यहाँ भी लागू होगा। दोनों 5 सेम सेम है, इसका मतलब पावर आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 5 के पावर पे एक ये पावर, एक 2 पावर, जिसको घात बोलते हैं, इसका घात आपस में जुड़ जाएगा। और गुना 17 है तो 17 हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड।